सभी साथियों को JRCM नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री RS पुनिया सर भी हमारे बीच में है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे सबके मेंटर, लाखों दिलों की धड़कन सभी के चाहिए थे, आज सचिन अग्रवाल सर भी हमारे बीच में है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आज दुगनी खुशी मेरे को हो रही है। तो बस आप सभी लोगों को साथ लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा, आप सभी लोग सुनने के लिए आए। और मैं वादा करता हूँ आपके बीच में जो भी आज बातचीत होगी आधा घंटा, बहुत ही जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। आपके जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो देरी ना करते हुए, हमारा समय होता जा रहा है, तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ सबसे पहले आप सभी लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में। आप सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं सर। आपकी डिजिटल क्लैपिंग यहाँ दिखाई दे रही है। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से मैं इतना कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ, आदरणीय श्री RS पुनिया जी को मैं बुलाने जा रहा हूँ सर को। बस आपकी जोरदार मुझे तालियां चाहिए। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ पुनिया सर को। ओवर टू पुनिया सर। जी सर। JRCM कासिम सर। आज सुबह सुबह के मॉर्निंग सेशन में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे कोच सचिन अग्रवाल जी आ चुके हैं। हम चाहेंगे उनके सम्मान में बहुत शानदार डिजिटल क्लैपिंग, हम चाहेंगे सभी साथियों से उनके सम्मान में शानदार डिजिटल क्लैपिंग चाहेंगे। और देरी नहीं करते हुए हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे आपके शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मिस्टर सचिन अग्रवाल सर। ओवर टू सचिन सर। मनीष जी। जी सचिन सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप करें सर। मनीष जी बोलिए। जी सर। जी सर। जी सचिन सर, आवाज आ रही है? धन्यवाद पुनिया जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। जी जी जी। चलिए सभी साथियों को JRCM। आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मनीष जी आपको आ रही है? यस सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर पुनिया सर, यहाँ तो आ रही है सर, आप चेक करें सर, आ रही है बात तो। जी सर, एक बार चेक कर लें सर, आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, क्लियर सर। सभी साथियों को अगर आवाज आ रही है तो थम्स अप करके बताएंगे क्या? सभी साथियों को आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या? जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी। चलिए सभी साथियों को सबसे पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जिस तरीके का कल का अपना प्रोग्राम रहा, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम ने ये साबित किया कि सचिन टीम चैंपियन पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली टीम बन चुकी है। तो निश्चित रूप से हम और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगला जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है हमारा 18 अक्टूबर को है। और उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में सितंबर के महीने में जितने भी लोग किसी भी लेवल पर आएंगे, उन सभी लोगों का हम इसी तरीके से डिजिटली सम्मान करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। और आपके लिए दोहरी खुशी की बात है कि इस महीने जितने भी लोग किसी लेवल पर आएंगे, उनका सम्मान हम 18 अक्टूबर को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रॉयल्टी या उससे ऊपर के साथी इस महीने अचीव करेंगे, उनका सम्मान 18 अक्टूबर को होने के साथ साथ 22 नवंबर को भी होगा। क्योंकि 22 नवंबर होगा खास, टीम चैंपियन रचेगी इतिहास। RCM बिजनेस को 20 साल पूरे हो गए और इसकी 20वीं सालगिरह हम सभी बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 22 नवंबर को। तो ये सितंबर का महीना हमारे लिए बहुत खास है। नॉर्मल पोजीशन पे हम जिस तरीके से काम करते हैं, इस महीने हमें उस काम को डबल करना है। नॉर्मल तरीके से काम नहीं करना है, क्योंकि ये हाई अलर्ट पीरियड है।
ये इमरजेंसी का पीरियड है। क्या होता है हाई अलर्ट पीरियड? सेना बॉर्डर पे तैनात होती है, नॉर्मल पोजीशन पे भी तैनात होती है, जब शांति होती है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है तब भी तैनात होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई अंदेशा मिले कि भाई जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, तो इसको शांतिपूर्वक संपन्न करना है, कहीं कोई अनैतिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, तो उस पीरियड में, उस दौरान सेना हाई अलर्ट मोड पे होती है। यानी वो अपनी गतिविधियों को दोगुना तीन गुना कर देती है, गश्त बढ़ जाती है, चौकसी बढ़ जाती है, सबकी छुट्टियां कैंसल हो जाती है और पूरी सेना हाई अलर्ट मोड पे रहती है। तो आपको भी इस महीने हाई अलर्ट मोड पे रहना है, क्योंकि ये महीना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जब एक सामूहिक ऊर्जा काम करती है तो एक ऊर्जा का फील्ड तैयार होता है, एक ऊर्जा का क्षेत्र तैयार होता है। उस ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम भी अपने आप को और अपनी टीम को शामिल कर लें तो हमें अपनी ऊर्जा का फायदा तो मिलता ही है, हमें सामूहिक ऊर्जा का फायदा मिलता है। और मजे की बात यह है कि उस सामूहिक ऊर्जा का फायदा उस समूह के हर व्यक्ति को मिलता है। यानी मान लीजिए एक साथ अगर 10 लाख लोग एक टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि इस महीने हमें बड़ा काम करना है, और उन 10 लाख लोगों में आप भी हैं जो आप बड़ा काम करने के लिए उसी डायरेक्शन में, उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो मजे की बात क्या है कि इसका विज्ञान क्या बोलता है, बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग साइंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग विज्ञान है। ये विज्ञान क्या बोलता है, आपके ऊर्जा का फायदा उन 10 लाख लोगों को भी मिलेगा और उन 10 लाख लोगों की ऊर्जा का फायदा आपको भी मिलेगा। अब आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कितना ये एक्साइटिंग है। इसको अगर आप सोचो, ये जो साइंस है, ये परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, ये कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। यानी आपको उन 10 लाख लोगों की ऊर्जा का फायदा मिलेगा और आपकी ऊर्जा का फायदा उन 10 लाख लोगों को मिलेगा, यानी हर व्यक्ति की ऊर्जा का फायदा मिलेगा। तो इसलिए इस महीने यदि हमने विशेष तौर पे मेहनत की, विशेष प्रयास किया, तो हमारे व्यापार में जो मोमेंटम क्रिएट होगा, इसका बेनिफिट हमको आगामी कई महीनों तक मिलता रहेगा। बाकी हर महीने हमको ग्रोथ करनी है। हम सितंबर में जो बिजनेस करेंगे, अक्टूबर में उससे आगे बढ़ना है, नवंबर में उससे आगे बढ़ना है, दिसंबर में उससे आगे बढ़ना है। बट किसी पर्टिकुलर मंथ में हम जब अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं, या यूं कहें कि ऊर्जा से ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो उससे जो मोमेंटम मिलता है वो आगामी महीनों में हमारे काम आता है। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उम्मीद करता हूं कि आप इस महीने की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। आरसीएम बिजनेस का आपने चुनाव किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है, वो मिशन है जिसके जरिए भारत सच मायने में आत्मनिर्भर बन सकता है। आरसीएम बिजनेस के साथ आपने जिन अप्लायंस का चुनाव किया, हालांकि ये चुनाव नहीं किया आपने, ये गॉड गिफ्ट है। अपलाइन का चुनाव हम नहीं कर पाते, हम डाउनलाइन को चुन सकते हैं कि हमें किन के साथ काम करना है, मगर अपलाइन तो संयोग से मिलता है। क्यों संयोग से मिलता है? कि जिस वक्त अपलाइन मिल रहा होता है, यानी जिस वक्त हम आरसीएम ज्वाइन कर रहे होते हैं, मजे की बात है कि उस समय तक तो हमें आरसीएम की ताकत पूरी तरह से समझ में आई ही नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये बिजनेस कितनी बड़ी ऊंचाइयां हमें दे सकता है, हमें मालूम ही नहीं होता। हम तो ज्वाइन कर लेते हैं, जो आया हमारे पास प्लान लेकर उसका एक्साइटमेंट देख के ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोगों को पैसा कमाते हुए देख के ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो लोग अगर 5 लाख कमा रहे हैं, हमको 5,000 भी आ जाएगा तो हमारा क्या जाता है, ये सोच के ज्वाइन कर लेते हैं। विजन क्लियर थोड़ी होता है उस दिन, लेकिन धीरे धीरे जो विजन क्लियर होता है तब हमें मालूम पड़ता है ये बिजनेस कितना बड़ा है। आरसीएम बिजनेस जीवन की हर खुशी दे सकता है। कोई ऐसा सपना नहीं है आपका जो आरसीएम ना दे सके, हर सपना आरसीएम में पूरा होगा। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि हर सपना आरसीएम में पूरा होगा। हाँ, उसके लिए आपको उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आरसीएम में पूरा होगा। तो जब ये चीज समझ में आती है, आरसीएम का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, तब अपलाइन का भी इंपॉर्टेंस और अपलाइन का रोल समझ में आता है। तो यदि आपको मनीष सिंह जी जैसे या आरएस पुनिया जी जैसे
शानदार अपलाइन मिल रहे हैं, या और भी जो आपके टीम चैंपियन के जितने भी लीडर्स हैं, टीम चैंपियन के हर लीडर के अंदर मैंने एक चीज देखी कि वो अपनी टीम के लिए पूरी जान लगाने को तैयार है। मतलब वो अपनी टीम की सक्सेस के लिए, वो अपने टीम की कामयाबी के लिए, वो अपनी टीम की सफलता के लिए पूरी ऊर्जा लगाने के लिए तैयार है। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो अपनी टीम के प्रति समर्पण है, ये जो अपनी टीम के प्रति कमिटमेंट है, वो टीम चैंपियन को यूनिक बनाता है। टीम चैंपियन का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है बहुत मजबूत बैकग्राउंड से आए हैं, या ये लोग पहले से ही चैंपियन थे, या पहले से कोई बड़ा काम कर रहे थे, जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि टीम चैंपियन में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है, सभी लीडर्स ने मिलकर एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है कि यहाँ जो भी आता है वो अपनी टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, वो अपनी टीम की कामयाबी के लिए काम करता है, वो अपनी टीम के प्रति समर्पित होता है, वो अपने बिजनेस को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी ऊर्जा लगाता है। जो इस माहौल में ढल गया, जो यहाँ आकर के भी इस माहौल में नहीं ढला, जैसे तेल की बूंद है, तेल की बूंद को आप पानी में डाल दीजिए तो वो पानी के माहौल में कभी नहीं ढलेगी, वो हमेशा ऊपर अलग ही नजर आएगी, वो हमेशा बिल्कुल अलग थलग नजर आएगी। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के माहौल से इतने ओतप्रोत हैं, उनके व्यक्तित्व में इतनी सारी खराबियां आ गई हैं कि वो इस टीम चैंपियन के माहौल में आकर के भी इस माहौल को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इस माहौल में खुद को मिला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ चंद लोग हो सकते हैं, देखिए हर जगह होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो कुछ चंद चुनिंदा लोग ऐसे होंगे, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो बाकी के टीम चैंपियन के जितने भी लीडर्स हैं, वो सारे के सारे लीडर्स अपनी टीम के प्रति डेडिकेटेड हैं। वो उन्होंने अपने आप को मिला लिया है, जैसे दूध और पानी मिल जाता है ना, आपको दूध और पानी पता नहीं चलेगा कौन सा दूध है कौन सा, एक बार मिला दिया तो वो पूरा मिल गया है। और दूध की खूबी इतनी बढ़िया होती है कि उसमें चाहे जितना पानी डाल दो तो उस पानी को भी वो अपने रंग में मिला लेता है। तो टीम चैंपियन का जो कल्चर है, टीम चैंपियन की जो संस्कृति है, टीम चैंपियन की ये जो रणनीति है, ये जो विचारधारा है, सोच है, दिशा है, ये दूध की तरह से है कि जो भी आता है हम कोशिश करते हैं कि वो भी इस विचारधारा में ढल जाए, वो भी अपने माता पिता का सम्मान करे, वो भी अपने अपलाइन का सम्मान करे, वो भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करे, अपने परिवार से प्रेम करे, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी ले, वो अपने आप को बेहतर इंसान बनाए ताकि दुनिया के लिए वो कुछ योगदान दे सके। ये टीम कल्चर की संस्कृति है, ये टीम कल्चर, ये टीम चैंपियन का कल्चर है कि हम ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। हमको मालूम है कि आलसी और निकम्मे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें मालूम है कि जिंदगी की खुशियां आलसी और निकम्मे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। वही व्यक्ति जीवन में शांति, खुशी, सम्मान हासिल कर पाएगा जो मेहनत करेगा, जो अपने आप को सुधारेगा, अपने आप को बदलेगा, जो खुद की कमियों को दिन रात ठीक करेगा। और इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप अपनी कमियों को कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या मान लेंगे। देखिए, हम कभी कभी जब ये बोलते हैं ना कि अपनी कमियां ढूंढनी है, तो हम फिर अपने आप को कमजोरी मानने लग जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं तो हम कमजोर हैं। देखिए, कमजोर अगर आप अपने आप को मान लेंगे तो कमजोर मानने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो कमियों को नेचुरल मान लेता है कि भाई मैं तो ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाता तो ये तो नेचुरल है, तो मैं तो ज्यादा अच्छा बात नहीं कर पाता तो ये तो नेचुरल है, अगर मैं ज्यादा किताब नहीं पढ़ पाता, किताब पढ़ने से मुझे नींद आती है तो ये तो नेचुरल है। तो जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है वो अपनी कमियों को नेचुरल मान लेता है। अगर आपको अपनी कमियों को ठीक करना है तो पहली शर्त है कि आपको खुद पर यह विश्वास करना है कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर के रूप में पैदा हुआ हूं, मैं लीडर के रूप में इस दुनिया में आया हूं। हाँ ठीक है, इस दुनिया में आने के बाद माहौल की वजह से या किसी कारण से मेरे अंदर कुछ गंदगी जमा हो गई है, धूल की परतें जमा हो गई है, जिसको मुझे साफ करना है। सिंपल सी चीज है, मुझे अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और ये मैं कर सकता हूं, ये पॉसिबल है, ये संभव है। यानी मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं अपने आप को जैसा चाहे वो बना सकता हूं। हाँ, आज ये कमी है, इस कमी को मैं ठीक कर सकता हूं। इतना ताकत, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी क्षमता मुझे परमात्मा ने दी है, ये समझना है। यानी अपनी कमियां ढूंढने का मतलब सिंपल सा यही है, इस बात को समझिए। खुद पर विश्वास करेंगे तो अपनी कमियों को ढूंढ के ठीक कर पाएंगे।
खुद पर डाउट करेंगे कि यार पुनिया जी इतना अच्छा बोलते हैं तो मैं इतना अच्छा कैसे बोल पाऊंगा, ये तो वो कामयाब इसलिए हैं, आज वो महीने के लाखों रुपए इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा बोल पाते हैं, तो मैं तो उतना अच्छा नहीं बोल पाता या नहीं बोल पाती, तो मैं तो कभी उतना नहीं कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगा। तो सर आप फिर खुद पर शक कर रहे हैं, और खुद पर शक करने का मतलब है परमात्मा का अपमान करना, ईश्वर का अपमान करना, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया। कोई अगर पिता ताकतवर है तो उनका बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है? आप भी ताकतवर है, आप जो चाहे, अगर आप सोच लेंगे इस महीने मुझे स्टार डायमंड क्लब करना है, तो सर आप इस महीने स्टार डायमंड क्लब कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर पाए ना तो आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर हर महीने यही सोच रख करके प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि स्टार डायमंड क्लब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सर आप जो चाहे कर सकते हो, ये परमात्मा ने शक्तियां आपको दी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज चाहा आज हो गया, नहीं। परमात्मा ने एक नियम बनाया है, परमात्मा का एक कल्चर है कि आप जब भी अपने अंदर की क्षमताओं को जगाने का प्रयास करेंगे, दुनिया आपको गिराने का प्रयास करेगी। आपके सामने हर्डल्स आएंगे, आपके सामने मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लोग आप पर डाउट करेंगे। देखिए ये बात समझिएगा, लोग आप पर डाउट करेंगे कि नहीं नहीं आप इस महीने रोटी कहां आ पाओगे, पॉसिबल नहीं है। जब भी आप बड़े सपने देखोगे, बड़े सपने किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी इनकम महीने की 25,000 रुपए है और आप किसी अपने मित्र को ये बोलते हैं कि यार मैं 30,000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो वो मित्र आपको क्या बोलेगा? बिल्कुल तुम बहुत सही बोल रहे हो, तुम मेहनत करोगे तुम 25 कमा सकते हो तो तुम 30 भी कमा सकते हो। ये हो गए नॉर्मल सपने। अगर आप 40 कमाने का सपना देखते हैं, आप किसी मित्र को बोलेंगे सर मैं 40,000 कमाना चाहता हूं, तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, तुम अगर 25,000 कमा रहे हो तुम 40 भी कमा सकते हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम कमा सकते हो, मुझे भरोसा है। लेकिन अगर आप किसी को ये बोलो कि मैं 25,000 कमा रहा हूं और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? वो बोलेगा, हाँ कमेंट में मुझे बताइए कि क्या बोलेगा। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपका, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, आपका साथ साथ में भाग लेते रहना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूं कमेंट सभी के। अभी तो कमेंट आना शुरू नहीं हुआ किसी का। क्या बोलेगा सर? हाँ ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, लेकिन अभी एक ही कमेंट दिख रहा है मुझे। ओके 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 ओके, अब आने शुरू हो गए कमेंट। तो लोग क्या बोलेंगे सर कि नहीं हो सकता, पवन देवांगन जी बोल रहे नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, पागल हो गए, साधा परमार जी बोल रहे हो ही नहीं सकता, तो ये सुरेंद्र राणा जी बोल रहे कि पागल हो गया है, हो ही नहीं सकता। तो ये सब जो कमेंट्स आएंगे ना सर कि हो नहीं सकता, पागल हो गया है, तो जैसे ही ये कमेंट्स आने शुरू हो गए, आप समझ लीजिए आपका ड्रीम बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। वही ड्रीम बड़ा ड्रीम माना जाएगा जिसको सुन के लोग आपको बोले पागल हो गया है क्या, ये संभव नहीं है, ये तेरे से नहीं हो पाएगा। तो दुनिया आप पर डाउट करेगी, दुनिया आप पर शक करेगी, आप खुद पर डाउट करेंगे तो प्रॉब्लम है। दुनिया डाउट कर रही है, दुनिया को लग रहा है ये नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दिन करके दिखा देंगे। विनम्रता के साथ उनकी बात सुनिए, उनको बोलिए सर कोई बात नहीं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, बाकी ईश्वर मेरे साथ है। आप बिल्कुल विनम्रता के साथ, रूड मत होइए। अभी कोई व्यक्ति अगर प्लान आप दिखाने गए और वो मना कर दे तो उससे नाराज मत होइए, उससे संबंध खराब मत कीजिए, उसको ये मत बोल के आइए अच्छा तू नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है मैं तेरे को गाड़ी ला के दिखाऊंगा, नहीं ऐसा बोल के मत आइए। आप उसको ये बोलकर आइए कि सर देखिए मैं तो आपके पास इस वजह से आया था कि आप और हम मिलकर कुछ बड़ा काम करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूं सर, मेरी कामयाबी तो आएगी आएगी, लेकिन आपके पास मैं आया था कि आपकी भी मैं मदद कर सकूं। आरसीएम बहुत बड़ा बिजनेस है, हम मिलकर कुछ बड़ा करें। लेकिन यदि अभी आप नहीं समझ रहे, अभी आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है सर, मेरी और आपकी दोस्ती मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है, बिजनेस बाद की प्रायोरिटी है। बिजनेस आज नहीं कल कभी अगर आपकी समझ में आएगा तो मैं वेलकम करूंगा आपका, लेकिन नहीं भी समझ में आएगा तो भी मैं चाहता हूं कि आपके दिल में मेरे प्रति जो मोहब्बत है वो बरकरार रहनी चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं मेरे दिल में जो आपके प्रति मोहब्बत है वो बरकरार रहेगी। हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, बिजनेस सेकंड प्रायोरिटी है। आप ये बोल के खत्म करके जब आएंगे, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार मैंने इसको इतनी कड़वी कड़वी बातें बोली, यार ये तो फालतू का काम है, ये तो घटिया लोगों का काम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो अपने से नहीं होता, ये तो खाली पीली ठल्ले लोगों का काम है, मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, मैंने इतनी सारी बातें बोल दी और ये मुझे क्या बोल के जा रहा है, ये मुझे क्या बोल के जा रहा है कि सर कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है
तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं सर। बट फिर ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, लेकिन आपकी मेरी दोस्ती पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। कितना बड़ा इंसान है और कितना बदल गया ये पहले तो भड़क जाता था, आरसीएम बिजनेस में आने से पहले, टीम चैंपियन का हिस्सा बनने से पहले तो ये भड़क जाता था, और आज ये भड़क नहीं रहा। तो इसका मतलब है बदलाव तो होता है इस सिस्टम में। वो व्यक्ति भले ही मुंह पे ना बोले, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, कुछ तो वो सोचना शुरू कर देगा सर। और अगर उससे रिलेशन आप बना के रखेंगे, मोटिवेशनल मैसेज उसको डालते रहेंगे, उसका एक ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के मैसेज डालते रहिए। रोज आरसीएम की बात मत कीजिए, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार आरसीएम का कोई प्रोग्रेस, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कोई नई जानकारी, किसी के सपने पूरे हुए, उसका सेलिब्रेशन हुआ, उसका फोटो, ऐसा हफ्ते 10 दिन में एक एक भेजते रहिए। बाकी रोज उसको कुछ अच्छे अच्छे मैसेज भेजते रहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, आपने संबंध तो कभी खराब किया ही नहीं, आपने रिलेशन तो खराब किया ही नहीं, तो आज नहीं तो कल वो सोचने पे मजबूर होगा, उसके सामने भी जीवन में कुछ तकलीफ आएगी, उसके भी जीवन में कुछ आर्थिक परेशानियां आएंगी, उसको भी लगेगा कि मेरे भी सपने पूरे होने चाहिए, इतने लोगों के पूरे हो रहे हैं, और वो ज्वाइन करेगा। तो मैं आपको ये सारांश में ये बोलना चाहता हूं, रिलेशन को हमेशा पहली प्रायोरिटी पे रखिए, भड़किए मत। लेकिन दूसरी चीज कि ऐसा लोग बोलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको ये बोलता है ना कि मनीष जी आप ये काम नहीं कर सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोला उसने ना, बोलना, मुंह से बोला, शब्द क्या है, हवा है। किसी ने बोला मैं नहीं करता आरसीएम, ये क्या है, हवा है। अब ये हवा कोई निकलता है, किसी ने बोल दिया नो नहीं करूंगा, तो हम इतने घबरा जाते हैं जैसे किसी ने हमको चाकू मार दिया, किसी ने हमको सब तलवार से मार दिया। अरे यार, उस क्या कर दिया, उसने नो ही तो बोला है, उसने यही तो बोला कि मुझे नहीं करना, नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं करना तो नहीं करना। कोई जरूरी थोड़ी है 130 करोड़ के करोड़ सब लोग करोड़पति बन जाएंगे, 130 करोड़ के सब लोग बंगला खरीद लेंगे। आप सोचो ना, अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी कितना इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सारे के सारे करोड़पति होंगे तो आपकी गाड़ी कौन चलाएगा, बताइए, मुझे बताइए। आप एक बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा मकान बनाएंगे, 1 एकड़ के जमीन पर आप मकान बनाएंगे, बड़ा सारा गार्डन बनाएंगे, उस गार्डन में बागवानी कौन करेगा, माली का काम कौन करेगा, फूल कौन उगाएगा। आप थोड़ी दिन भर सारे काम करते रहेंगे कि घर की सफाई भी करना है, माली का काम भी करना है, तो आपके अनाज कौन उगाएगा, तो आपके लिए सामान कौन बनाएगा, आपके घर तक कोरियर जब आप ऑर्डर देंगे, महंगे महंगे, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का मोबाइल ऑर्डर दिया, तो उस मोबाइल को आपके घर तक लेकर, ऑनलाइन ऑर्डर दिया आपने, तो घर तक लेकर के कौन आएगा, तो कोरियर डिलीवरी वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो लोग तो रहेंगे, देखो सबको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, आपने उसे संबंध ही खराब कर लिया कि यार तू मेरा आज से दोस्त नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, अगर वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो आपको थोड़ी दूरी जरूर बना के रखनी है, थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है कि उनकी नेगेटिविटी का आप पर ज्यादा असर ना हो। तो आप ज्यादा उनसे बात मत कीजिए, उनके माहौल में मत रहिए। कल तक आप उनके साथ रोज उठते बैठते थे, वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, तो उनके माहौल से हट जाइए, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। हम जब तक कमजोर हैं, जब तक शुरुआती हमारा दौर है, तब तक हमको, जब तक हम बहुत मजबूत नहीं हुए, क्योंकि क्या होता है सर, शुरू में, अभी आप इस मीटिंग में बैठे, तो आप क्या है सर, आपको यहाँ पर एक आग लगाई गई, आप बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, मोटिवेटेड हो गए, आपके पास, आप क्या अभी छोटा सा वो आपने देखा होगा ना, मिर्ची बम, दिवाली में जो मिर्ची बम होता है ना, उस मिर्ची बम में आग लगाई, तो मिर्ची बम लेकर के आप बाहर गए, और लोग क्या पानी की बाल्टियां लेके बैठे, आप जैसे पहुंचे उन्होंने पानी की पूरी बाल्टी डाल दी आपकी मिर्ची बम में। अब वो मिर्ची बम बेचारा छोटा सा है, भी पानी की पूरी बाल्टी गिर गई, तो मिर्ची बम बुझ गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गया। लेकिन फिर आप कनेक्ट होइए इस प्रकार की मीटिंग में, इसीलिए बोलते हैं रोज आइए मीटिंग में। ये मीटिंग रोज क्यों अटेंड करना है? व्यक्ति बोलता है सर मैं तो कल अटेंड किया था, आज नहीं करने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आज भी कीजिए, कल भी कीजिए, जब तक आपको महीने का 5 लाख रुपए नहीं आने लग जाए, रोज कीजिए। हाँ, उसके बाद आपकी मर्जी है, 5 लाख आने लग जाए तो फिर आपकी मर्जी, करना नहीं करना। तो आप रोज मीटिंग अटेंड कीजिए। अब आप रोज किताबें पढ़िए, अब रोज ऑडियो सुनिए। भाई आपको राजेंद्र सिंह पुनिया जी ने कुछ किताब रेकमेंड की होगी, वो किताब पढ़िए, आपकी अपलाइन है या आपके कोई और अपलाइन है तो उन्होंने आपको की किताब रेकमेंड की होगी, कोई ऑडियो आपको रेकमेंड किया होगा, ये ऑडियो सुनिए, सतीश पंडित जी की ये वाली टेप सुनिए। आपको ये मीटिंग के लिए इन्वाइट किया होगा कि आप मीटिंग में आइए, तो आप रेगुलर, इससे क्या होगा, आप आएंगे, फिर आपको आपके वो जो सुतली, जो मिर्ची बम आप लेके घूम रहे हैं उसको फिर जलाया जाएगा, फिर मार्केट
मार्केट में जाएंगे, 4 लोग को प्लान दिखाएंगे, मना करेंगे, उन्होंने पानी की बाल्टी डाल दी, आप एक्साइटेड होके जाएंगे, सर इस महीने तो मैं किसी भी हालत में स्टार्टर का लेवल 40,000 बीवी अचीव करके रहूंगा। आप एकदम एक्साइटमेंट में आ गए कि मेरा अभी इस महीने मैंने ज्वाइन किया, मैंने कल ही ज्वाइन किया है और पहले ही महीने मैं स्टार्टर का लेवल अचीव करूंगा। आपने टारगेट ले लिया, मैं स्टार डायमंड क्लब करूंगा, 25,000 बीवी का माल बेचूंगा, आपने टारगेट ले लिया। मार्केट में गए, मार्केट में लोग क्या पानी की बाल्टी लेके बैठे हैं, अच्छा तुम आरसीएम करते हो, तुम करोड़पति बनोगे, लो पूरा का पानी का बाल्टी आपके ऊपर डाल दिया, यानी नेगेटिव बातों की बौछार कर दी आपके ऊपर। अब आप तो छोटे नए थे, बिल्कुल सुतली छोटे से मिर्ची बम की तरफ थे, तो आप बुझ गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, मीटिंग में आए, फिर बाहर लोगों से मिलने गए, मीटिंग में आए, फिर बाहर लोगों से मिलने गए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मिर्ची बम की बजाय एक बहुत बड़े बम बन जाएंगे, एटम बम बन जाएंगे। उसके बाद पानी की बाल्टियां, कुछ बाल्टी आपके किसी काम नहीं आएगी, कुछ और समय बीतेगा, कुछ और दिन बीतेगा तो आप इतने सॉलिड एटम बम बन जाएंगे कि फिर आपको समुद्र के अंदर भी डाल देंगे तो भी वहां पर भी आप फटेंगे। क्योंकि एटम बम को आप देखना, कभी भी अगर आप पानी के अंदर भी डाल देते हैं ना, जब परमाणु परीक्षण करते हैं, कहां करते हैं? समुद्र के अंदर, ताकि ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं हो। समुद्र के अंदर गड्ढे खोद के, बहुत कई 100 फीट की, समुद्र के अंदर कई 100 फीट की गहराई पे खोद करके वहां परमाणु बम डाल के उसको तब ब्लास्ट करते हैं और वहां भी वो फटता है। वो समुद्र का पानी, इतना भारी भरकम समंदर, उस एटम बम की ताकत पर कोई असर नहीं डाल पाता है, वो एटम बम फिर भी फटता है। तो जब आप बार बार मीटिंग में आते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, अपने अपलाइन के द्वारा रेकमेंडेड ऑडियोज और वीडियो सुनते रहेंगे, तो आप एटम बम बन जाएंगे। फिर आप फटेंगे, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बोले, लेकिन आप पॉजिटिविटी का ब्लास्ट करेंगे। आप अपनी जो एक्साइटमेंट है, उसे एक्साइटमेंट का ब्लास्ट करेंगे और आपका एक्साइटमेंट सब तरफ फैलने लगेगा। आपका जोश आपकी पूरी टीम में फैलेगा, आपका उत्साह आपकी पूरी दोस्तों की लिस्ट में, आपके पूरे दोस्तों के सर्कल में फैलेगा, आपके पड़ोसियों में फैलेगा, आपके रिश्तेदारों में फैलेगा, आपका उत्साह पूरे देश में फैलेगा। आप वो एटम बम बन जाएंगे। और उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा, आप ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर का मतलब है कि वो पावर हाउस, अपने आप में एक पावर हाउस, कि वो उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उससे किसी भी चीज को टच करा दो वो चार्ज हो जाता है साहब, उसके अंदर वो करंट आ जाता है, उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। तो आप ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। जैसे आज राजेंद्र सिंह पुनिया जी ट्रांसफार्मर है, जैसे टीम चैंपियन के लीडर्स ट्रांसफार्मर हैं, जितने भी टीम चैंपियंस के सीनियर लीडर्स हैं जो टेक्निकल के मुकाम पर है, सारे ट्रांसफार्मर है सर। वो उनसे आप हाथ लगा लो, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो एक दिन आप भी ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी। इस महीने आप कुछ बड़ा करें, स्टार डायमंड क्लब आप जरूर से करें, क्योंकि स्टार डायमंड क्लब के लिए प्रयास करें। आप स्टार डायमंड क्लब के प्रयास करेंगे 25,000 बीवी के लिए, तो हो सकता है 20,000 कर लें, 15,000 कर लें, आप 10,000 कर लें, लेकिन आप प्रयास करें और 10 रिटेल कस्टमर परमानेंट बनाएं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं सेलिंग का। कभी भी बेचने ना जाए, आप हमेशा लोगों की मदद करने के इरादे से जाएं। सेलिंग ना करें, बल्कि आप लोगों को, आप ये मान के चले कि कंसल्टेंसी देने के लिए जाएं, लोगों को कंसल्टेंट बनकर के जाएं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको दवाई बेचने के लिए नहीं बैठा हो, ये नहीं बोलता कि मैं दवाई बेच रहा हूं, वो ये नहीं बोलता मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूं। डॉक्टर क्यों बैठा है? डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर नहीं है, तो उनके जो स्टाफ है वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आएंगे, उसके बाद मरीजों की सेवा करेंगे, उसके बाद मरीजों को देखेंगे। तो डॉक्टर सेवा करने के लिए बैठे हैं, हालांकि पैसे वो भी कमा रहे हैं, तो पैसे आप भी कमा रहे हैं, लेकिन आपका पहला उद्देश्य क्या है? सेवा करना। आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, आपके हेल्थ गार्ड के माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। लोग बीमारियों में परेशान है, न्यूट्रीचार्ज F5 देकर आप लोगों की वायरस से रक्षा कर सकते हैं। हेल्थ गार्ड देकर के लोगों के पेट के संबंधित जितनी बीमारियां उसे बचा सकते हैं। गामा ओरिजिनल देकर के उनके हृदय को बहुत मजबूत आप बना सकते हैं, पेट को बहुत मजबूत बना सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। बायो एज देकर के उनको, उनके लीवर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। तो आपको इस इरादे से जाना है और कम से कम 10 परमानेंट कस्टमर बनाने हैं। छोटा सा टारगेट दे रहा हूं आपको, कम से कम 10 परमानेंट कस्टमर बनाने हैं जो हर महीने आपसे 1,000-2,000 का सामान लें। हर महीने एक बार बेचने को बेचना नहीं बोलते हैं, एक बार बेचने को टिकाना बोलते हैं।
बेचना तब होता है जब वो व्यक्ति आपसे बार बार ले, और बेचने का जो उच्चतम रूप है वो तब है कि जब व्यक्ति आपको रेफरेंस देना भी शुरू कर दे, कि आपने उसको न्यूट्रीचा मैन दिया, उसको इतना मजा आया, वो बोलता है कि ठीक है सर, मेरे वो जो दोस्त हैं उनको भी आप बताना, उनका भी जाकर आप बॉडी स्कैन से स्कैनिंग करना, या उनको भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी देना, उनको भी आप उनकी प्रॉब्लम को ऑनलाइन समझ लेना जूम में, और उनको भी रेकमेंड करना कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। उनको भी आप हेल्थ गार्ड के बारे में बताना, 2 डब्बा हेल्थ गार्ड आप मेरे घर में, वहां रिश्तेदार के घर पे भी आप दे देना। जब व्यक्ति रेफरेंस देने लग जाए, कब देगा रेफरेंस? कब देगा? जब आपके बात में, व्यवहार में, बेचने के तरीके में लोगों के प्रति कुछ करने की भावना समाहित होगी। हेल्थ गार्ड क्यों बेच रहा हूं मैं? इसलिए नहीं बेच रहा हूं हेल्थ गार्ड कि मुझे उससे कोई 250-300 बीवी मिल जाए। मैं हेल्थ गार्ड इसलिए बेच रहा हूं कि व्यक्ति के घर में जो बीमारियां हैं, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाए, व्यक्ति जो बाहर का जहर वाला तेल खा रहा है उस तेल से मुक्त हो जाए। जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, तो उसके बाद ये मान के चलिए कि व्यक्ति आपको खुद रेफरेंस देगा। नहीं दे तो भी आपको मांगना है, क्योंकि कभी कभी मांगने से मिलता है। व्यक्ति देना चाहता है मगर वो देने में संकोच करता है कि यार मैं इसको दूंगा। हाँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो हेल्थ कार्ड ले रहा हूँ, मेरे दोस्त को भी हेल्थ कार्ड चाहिए, लेकिन मैं इसको बोलूंगा यार उसको भी दे दे तो इसको बेचारे को तकलीफ होगी। वो ये नहीं समझ पाता है कि यार ये तो इसका बिजनेस है। वो ये सोच लेता है और बिल्कुल उसकी दिल की गहराइयों में ये समा जाता है कि यार इतने दूर से ये एक हेल्थ कार्ड का डब्बा पहुंचाने मेरे पास आया है, कितना भला आदमी है, और इसको मैं तकलीफ दूंगा कि जाकर मेरे दोस्त को भी एक हेल्थ कार्ड का डब्बा पहुंचा दो, मेरे पड़ोसी को भी एक दे दो। तो मैं इसको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता। कई बार ये फीलिंग लोगों के मन में आती, आपका व्यवहार देख के, आपके भाव देखकर, आपके विचार देखकर ये फीलिंग आती है। तो वो खुद से आपको रेफरेंस नहीं देंगे, उस कंडीशन में आपको रेफरेंस मांगना पड़ेगा कि सर आपको अच्छा लग रहा है, सर परिवार के स्वास्थ्य में कैसा कुछ अंतर नजर आ रहा है, तो सर आप यदि चाहें तो मैं आपके कुछ और दोस्तों की भी मदद करना चाहता हूं, उनको भी मैं बाजार के जो जहर युक्त तेल वो खा रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है, उससे मैं उनको बचाना चाहता हूं। तो सर आप मुझे कुछ लोगों का नाम बताइए ताकि मैं उनको सही जानकारी दे सकूं। आपका रेफरेंस लेके मैं मिलूंगा सर। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। तो आपका रेफरेंस देके मिलूंगा और उनको मैं जानकारी दूंगा। वो ले ना ले, मेरा पर्पस लेने का आपको भी मैंने कब फोर्स किया सर बताइए? मैंने आपको खरीदने का कभी बोला ही नहीं, लेकिन हाँ आपने लिया तो आपको फायदा हो रहा है, तो मैं उनको भी जाके बताऊंगा, उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो सर कोई बात नहीं है सर, मैं अपना फर्ज तो निभाना चाहता हूँ। जब आप इस तरीके से लोगों से रेफरेंस मांगेंगे तो लोग डरेंगे नहीं कि यार मेरा दोस्त कहीं ये जाएगा, मेरे दोस्त के पास चिपक जाएगा, उसको फोर्स करेगा, फिर वो नहीं खरीदा तो यार ये इनके आपस के संबंध खराब तो होंगे ही होंगे, मेरे भी खराब होंगे। ये डर होता है व्यक्ति के मन में। जिस दिन आपने ये डर निकाल दिया, वो आपको खूब भर भर के रेफरेंस देगा। आपने उसका दिल जीत लिया अपने व्यवहार के दम पर, और आपने उसके मन का डर निकाल दिया, वो भर भर के रेफरेंस देगा। जो ज्वाइन करेगा वो भी आपको रेफरेंस देगा, जो ज्वाइन नहीं करेगा वो भी आपको बोलेगा देखो मेरी तो मजबूरी है, मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे उस दोस्त से मिल लो, उसको जरूरत है, वो चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। तो जो ज्वाइन नहीं करेगा ना सर, उससे भी अगर संबंध बना के रखा आपने, तो मैंने इसका कई बार फायदा उठाया। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति खुद नहीं जुड़ा, लेकिन उसने मुझे रेफरेंस दिया कि ठीक है सर आप मेरे उस दोस्त से मिल लो। तो मैं उस दोस्त के पास गया, रेफरेंस देकर के मिला, प्लान दिखाया, दोस्त तैयार हो गया। दोस्त तैयार हो गया, फिर मैं एक बार फर्ज निभाने जरूर आता हूं। मैं गया इसके पास, मैंने कहा सर आपने जो रेफरेंस दिया था अपने दोस्त का, आपके दोस्त की ज्वाइनिंग हो चुकी है। चूंकि रेफरेंस आपने दिया था, ईमानदारी ये बोलती है कि उसके ऊपर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊं और आपके नीचे आपके दोस्त की करवाऊं। तो यदि आप तैयार हैं तो मैं आपकी ज्वाइनिंग पहले लेकर उसके नीचे आपके दोस्त की ज्वाइनिंग लेना चाहता हूं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि 60% मामलों में व्यक्ति तैयार हो गया। जब तक तैयार नहीं था, वो दोस्त की ज्वाइनिंग हो गई ये देख करके खुद भी तैयार हो गया। तो कभी कभी हमको लगता है कि जो ज्वाइन नहीं किया उसको छोड़ दें, छोड़िए मत, उससे 2 काम कीजिए। एक, उसको प्रोडक्ट देते रहिए, और दूसरी चीज कि आप उसको पहला प्रोडक्ट देते रहिए, कस्टमर बना लीजिए, और दूसरी चीज कि आप उससे रेफरेंस लीजिए कि सर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आपकी मजबूरी, कोई बात नहीं, और कोई है सर जिनको मैं जाके बता सकता हूं। तो चलिए सर, इस महीने आप बहुत बड़ा काम कीजिए, निश्चित रूप से आप बड़ा काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। इस महीने आप सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे ऐसा मेरा विश्वास है।
तो मैं वापस से मनीष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को संबोधित करें। और मनीष जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस का नेतृत्व कर रहे हैं, टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपके अंदर एक उभरता हुआ सितारा देख रहा हूं, मैं आपके अंदर एक लीडर की झलक देख रहा हूं। जो डेडिकेशन है आपका, सीखने के प्रति जो समर्पण है, अपलाइन के प्रति जो आपका आत्मसमर्पण है, अपलाइन की किसी बात को आप काटते नहीं है। राजेंद्र सिंह पुनिया जी आपके लिए रोल मॉडल हैं, आप उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है और ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ओवर टू मनीष जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही आपने इतनी एनर्जी दे दी है आज। और वाकई में इस एनर्जी के साथ अगर हम पूरे महीने काम करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा काम होने वाला है। सितंबर की बहुत बड़ी तैयारी है, तो हमारे पास मात्र 2 मिनट का या 3 मिनट का समय रह गया है। तो बस मैं एक्टिव साथियों से आपकी बातचीत कराएंगे। तो मैं चाहूंगा रवि यादव जी अपना एंगेज करें, शैतान सिंह जी, प्रियंका जी एंगेज करें। जी प्रियंका जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्रियंका जी, प्रियंका जी अपनी बात रखें। आरसीएम सर, सभी को नमस्कार यस और बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आप तो हमेशा देते हैं और आप हमारे लिए बहुत ही रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप जितना हमें सिखाते हैं और हम इतने लकी हैं कि हम आपकी टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय आरसीएम। हमारी शुभकामनाएं प्रियंका जी। आगे मैं चाहूंगा रवि यादव जी अपनी बात रखें। जी रवि सर, रवि यादव जी दोबारा से अनम्यूट करें सर। जी सर। जी सर, नमस्कार। जय आरसीएम। जी आरसीएम। आज आपने सर सुबह सुबह एनर्जी सर आपने हमारे जगा दिया, और वाकई में सर आपने जिस तरीके से आपने बताया है उस तरीके से अगर पूरे महीने अगर हम काम करें तो वास्तव में सर हमारा टारगेट जरूर पूरा होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये रास्ता दिखाया है कि तरह से काम करिए इस महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं सर। शैतान सिंह जी। जी शैतान सर। सर नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और सर जी मैंने आज सुबह आज ही मॉर्निंग वो ले लिए तो सर जी ने एकदम एक्यूरेट टाइम बॉम्ब से बिल्कुल ठीक बताया कि हर आदमी हमें मिस कर देता है, लेकिन मीटिंग में आते आते ट्रांसफर बन जाएंगे। तो सर मैं इस बात पर थोड़ा एग्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कुछ बढ़िया चीज बताई। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं शैतान जी। अगली घड़ी में राजेंद्र सिंह पुनिया जी और मनीष जी जैसे लीडर आपके साथ हैं, आप तो जीवन की हर ऊंचाई छुएंगे सर। सर कैलाश जी, सर, कैलाश बाबू कुशवाहा जी। कैलाश सर हमारे साथ सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं इस समय। कैलाश जी। जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम कैलाश जी। सर आपने आज बड़ा बड़ा टॉपिक बढ़िया दिया, शानदार। आज आपने हमारे रोम रोम को खड़ा कर दिया सर। आपको देख के हम इतना उत्साह हो गए कि आप इस टीम में चैंपियन टीम को हम जबरदस्त खड़ा करने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं, लगातार रेगुलर करते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मोटिवेट करने के लिए। शुभकामनाएं कैलाश जी। जी हमारी शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। तो हमारे पास समय खत्म हो चुका है और 8 बजे बहुत शानदार प्रोग्राम है, उसको भी मैं लॉगिन करना है। तो एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पुनिया सर का, कि उनकी वजह से आज मौका मिला सचिन सर से मुलाकात करने का। और सचिन सर का तो मैं जितना धन्यवाद देना चाहूँ उतना कम रहेगा। बस सर गुरुदेव आपको प्रणाम है, बस इस तरीके से अपना समय देते रहिए और हम निश्चित ही कुछ कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।